हमारे दोनों वकला ने, फैसल सिद्दीकी साहब ने भी और आर्ग्यूमेंट्स किए SIC की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब ने, मैं पटिशनर हूँ दूसरी उसमें पटिशन में जिसमें वो मेरे काउंसिल हैं, उन्होंने बड़े डिटेल आर्ग्यूमेंट्स किए और लॉजिकली आइन की स्पिरिट से बताया, प्रूव किया कि जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन के बाद एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो कि पार्लियामेंट्री पार्टी भी होती है, और उसको जब पार्लियामेंट्री पार्टी होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद ही वो इस काबिल होती है कि उसको रिजर्व सीट दी जाए। तो उसके लिए ये ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कि वो इलेक्शन से पहले जाकर अपने लिए रिजर्व सीट की जो वो है लिस्ट है वो कोई सबमिट कराए, जिससे प्रिंसिपली बहुत सारे जो नज़र आ रहा था कि हमारे जो बेंच के मेंबरान हैं उन्होंने उस पर बहुत क्वेश्चन किए और इस रूल को इस्टेब्लिश किया कि बिल्कुल वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी बाद में ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंस वो हो सकती है। और इसके तनाजुर में बारहा अतर मिनल्ला साहब भी सवाल करते रहे कि ये ज़रूर बताया जाए कि क्यों PTI जो है वो बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ी या उनके कैंडिडेट PTI के तौर पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सके। लास्ट टाइम भी इन्होंने सवाल पूछा था कि इंडिपेंडेंट्स ने जाके अलग अलग बल्ला क्यों नहीं ले लिया। तो बहुत सारे सवालात हैं जो अब मैं यहाँ पे क्या जवाब दूँ, जिसको इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को बुला के पूछना चाहिए कि उन्होंने जो फैसला दिया था उसकी इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने कैसे की कि एक इलेक्शन की लड़ने जाने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया, जिसके नतीजे में बल्ला छीना गया। और उस बल्ला छीन जाने का नतीजा ये निकला कि हमारे से हमारी रिज़र्व सीट छीन ली गई हैं। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन के बाद जो रिज़र्व सीट्स मिलनी थी वो छीनी गई, इलेक्शन से पहले 5% खवातीन ने जो जनरल सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट करना था वो भी छीन ली गई थी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस बल्ला छीनने का डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने वालों को हुआ तो उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन और वोटर्स को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी तलाफ़ी के लिए हम इलेक्शन कमीशन में ही आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि तमाम खवातीन की रिप्रेजेंटेशन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पिरिट है और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश हो। और इलेक्शन कमीशन ने जो एक गैर आइनी एक्ट किया है जो आइन में दर्ज नहीं है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट, यानी वोटर के वोट के तकद्दुस को पामाल करते हुए कि कुछ लोगों को कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम सीटें मिली हैं उनको रिजर्व सीटें उनके शेयर से ज़्यादा दे दी गई और वो वाली सीटें दी गई जो हमारा हिस्सा बनता था। उसके क्यों बैठे हुए? क्या वजह है कि 28 मई की रात को नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार को तो फौरन सदर मान लिया और नोटिफिकेशन भी इशू कर लिया। कोई भी पार्टी है, IPP हो या इस्तेकाम पार्टी हो या XYZ पार्टी हो, जब वो अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पार्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ इलेक्शन कमीशन को भेजे तो इलेक्शन कमीशन घर जाके उनको देकर आते हैं, साथ मिठाई का डब्बा भी देकर आते हैं। और हम 3 दफ़ा इलेक्शन करा चुके और इतनी फस्तायत में कराया, पुलिस गर्दी में कराया, उस वक्त कराया जब हमें छोड़ा ही नहीं जाता था और कैसे हमारे ऊपर धावे बोले गए। उसके बावजूद इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने के बाद उस पर एतराज़ात लगाते हैं और सिंबल हमें ग्रांट नहीं करते। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो एक बाइस्ड रवैया है टुवर्ड्स PTI और जो फस्तायत को ओवरलुक किया गया। मैं पटिशनर रही हूँ, बतौर पटिशनर NA 166 जब मेरे खिलाफ मेरे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, मेरे साथ और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यही सलूक किया गया कि हमें बाहर निकल के हमें इलेक्शन लड़ने की और कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो हमने इलेक्शन कमीशन को पटिशन दी, एप्लीकेशन दी, जिस पे उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे खिलाफ तो आप पार्टी बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे जो हैं ये चलते हैं और ये इसीलिए बनाए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आइन की स्पिरिट है, वो जमहूरियत की रूह को प्रिवेंट करता है, वो जमहूर की आवाज़ को उठाता है और वो जमहूर के जो हकूक़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो उसी की वो आस लगा के आए और कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद तो फिर हम अल्लाह के सामने बैठ के फरियादें ही कर सकते हैं, हम पहले भी कर रहे हैं। अगर इधर भी हमारी सुनवाई ना हुई तो फिर देखते हैं, फिर वो अगला फोरम तो फिर और आखिरी फोरम वही रहेगा।
देखिए पहले ही खा के निकल के बैठा हुआ है और आपको पता है कि वो किस तरह निकली गई। जो प्रोपोर्शन और रिप्रेजेंटेशन यानी जितनी सीटें कोई पार्टी जीतती है उसके मुताबिक उनकी रिजर्व सीट का जो फार्मूला दिया हुआ है, सूबाई असम्बलियों का अलग है और नेशनल असम्बली का अलग है, उसके मुताबिक तो सारी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन सीटें बांट चुका था और हमारी सीट्स को यानी SIC के अंडर जो सीट थी उसको पेंडिंग पर डाल दिया। लेकिन जब SIC को सीटें रिफ्यूज़ की तो वो सारी सीटें खैरात की तरह, रेवड़ियों की तरह या पता नहीं मिठाई के डब्बा समझ के मोहब्बत में जो है वो इन्हीं दोबारा पार्टियों को बांट दी गई, जिसकी ना कोई पीछे मिसाल मिलती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये लिखा है, ना इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि अगर जीती कोई और पार्टी है, रिप्रेजेंटेशन किसी और पार्टी के पास है तो उसके हिस्से की रिजर्व सीटें आप उन पार्टियों को दे दें जिनके पास 2-2 सीटें हैं। KP में एक ज़बरदस्त मिसाल कायम हुई है, 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को 4 या 6 रिजर्व सीटें उठा के दे दी गई हैं, जबकि मैं आपके तवज्जुह से आम आवाम को बताती चलूँ कि नेशनल असम्बली में